देखिए हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द कर्व एक्सटर्नली एट वन पॉइंट। टेंजेंट क्या है? लाइन विच टचेस द कर्व एक्सटर्नली एट वन पॉइंट। जैसे ये कर्व है, यहाँ से ये आपका क्या हो गया? टेंजेंट। बेटा वो सिंगल ही करेगा तो मेरी फिगर वैसे ही बनी। ये जो होता है दिस इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज कॉल्ड योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एक लाइन है। तो लाइन की इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला आपने 11th क्लास में देखा था, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एम होता था आपका स्लोप ऑफ लाइन, एम होता है आपका स्लोप ऑफ लाइन। और अगर लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। पॉइंट अगर आपका x1 कॉमा वाई वन है, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। पॉइंट आपका x2 कॉमा वाई। टेंजेंट क्या है? टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द कर्व एक्सटर्नली एट वन पॉइंट। तो ये लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो लाइन की इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एम स्लोप ऑफ लाइन होता है। अगर लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो उसके स्लोप का बेसिक फॉर्मूला है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, हमने 11th क्लास में देखा। अब हमारे को यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने को आ सकता है और दूसरा आ सकता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको कर्व गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, आपको निकालना है भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि बिना स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकलेगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? दैट इज डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व। क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व निकलेगा। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व कहाँ निकालना है? एट पॉइंट x1 कॉमा वाई वन। कहाँ निकालना है बाबू? एट द पॉइंट x1 कॉमा वाई वन पे निकालना है। देखिए ऐसे पहला क्वेश्चन आया, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 एट पॉइंट 2 कॉमा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया? यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स सीधा सीधा डेरिवेटिव आएगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव भाई 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब डी वाई बाई डी एक्स एट 2 कॉमा 2, ये क्या है? ये आपका आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या है? दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आपको एक सबसे पहली चीज यहाँ निकालने को आएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट वाली लाइन है विच टचेस द कर्व एक्सटर्नली एट वन पॉइंट। लाइन की इक्वेशन दैट मीन जब टेंजेंट की इक्वेशन आपको निकालनी होगी तो स्लोप की रिक्वायरमेंट होगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलता है जो कर्व गिवन है डी वाई बाई डी एक्स कर दीजिए, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो और उसको कहाँ निकाल लो? एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो डी वाई बाई डी एक्स करा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 आया। 3 इंटू 2 का स्क्वायर 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 5 29। दैट इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट। आ गया बात समझ में आई पुनः? यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है बाबू? 29। क्लियर? अगला जो पॉइंट आता है आपका वो आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या बनता है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन है y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ से m को आप रिप्लेस कर दोगे डी वाई बाई डी एक्स। इक्वेशन का फॉर्मूला आ जाएगा y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा वाई वन
मल्टीप्लाई में x माइनस, ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। अब मैं कह रहा हूँ यही कर्व था, इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए एट पॉइंट 2,2। आपने स्लोप निकाल चुके हैं जिसे आप m29 बोलेंगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 5 माइनस 2 29 x माइनस 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा बेटा जी 29x माइनस 58 29x माइनस y माइनस 56 विल बी 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। क्लियर हुआ? एक छोटा सा क्वेश्चन समझ में आया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए यहाँ पर दो छोटी छोटी चीज़ें देखना। यहाँ पे ये पॉइंट टू नोट है, कई बार क्वेश्चन में कहता है अगर स्लोप पैरेलल टू x एक्सिस है तो आप कर्व से dy बाई डी एक्स को 0 रख दीजिए। पॉइंट वगैरह निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर स्लोप पैरेलल टू x एक्सिस, स्लोप कह लीजिए, या फिर बेस्ट पार्ट क्या रहेगा लिखना इसे, टेंजेंट पैरेलल टू, क्या लिखोगे, अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस तो dy बाई डी एक्स, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस तो आप dx बाई dy को 0 लिख देना। ये क्वेश्चन में यूज होगा, अभी आएगा तो बताता हूँ आगे। ये नहीं लिख लेगा, ये मिलेगा टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, ये मिलेगा आपको। फिर वहां से आप dy बाई डी एक्स को 0 रख दोगे, dx बाई dy को क्या दिखा रहा था। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट पॉइंट, पॉइंट क्या है बता, टेंजेंट टू कर्व x इज इक्वल्स टू 4y स्क्वायर एट पॉइंट 3, आपको कह रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है टू द कर्व x इक्वल्स टू 4y स्क्वायर एट पॉइंट दिस। x क्या है आपके पास 4y स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको गिवन है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो है 3,4। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल बिकम x1, y1, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें इसका स्लोप चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, x का डेरिवेटिव 1 4, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स आपके पास क्या आ गया 1/8y, दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1/8y। और dy बाई डी एक्स क्या हो गया आपके पास, कहाँ चाहिए 8, 3,4, ये 1/32 हो गया 8 3, समझे। अब आपको कह रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। इक्वेशन तो क्या हो जाएगा y माइनस 4 1/32 x माइनस 3, 32y माइनस 128 x माइनस 3, x माइनस 32y प्लस 1250। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने आई। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे आप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, द लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ, जो लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड टू बी योर नॉर्मल। ये बना। यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे
जो ऊपर परपेंडिकुलर आया है वो क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1/dy/dx। अब पॉइंट आता है, वैसे तो पूछेंगे नहीं आपको कैसे आया, बट एक 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, उसे ब्रीफ अप साथ कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। देखिए कैसे वर्किंग आएगी, अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, दैट इज m1 इक्वल टू m2। लाइंस अगर परपेंडिकुलर होंगी तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1 विच इम्प्लाइज टू m1 m2 m2 -1। तो यहाँ पे आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या था, -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया, इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था बेटा जी, dy/d। इस फॉर्मूले से आता है। तो यहाँ से अब आप निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला हो जाता है y माइनस y1 -1/dy/dx x माइनस x1, ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन की यहाँ से अगर आपको मैं बोल दूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालने के, तो आप निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, y माइनस y1 क्या है बेटा जी 3/4, y माइनस 4, ये -1/-32 आ जाएगा। यहाँ से -1/dy/dx ये -1/1/32 -32 x -3 y -4 -32x +9, इधर लेके आ जाइए 32x + y -100 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, उन्हें क्लियर है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोनों क्लियर हुए। देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच टेंजेंट इज पैरेलल टू द chord formed by joining the 2 points। पॉइंट समझना, आपको क्वेश्चन बोलेगा, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोल देगा पॉइंट्स निकाल दो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोल देगा या कह देगा लाइन इसके पैरेलल या परपेंडिकुलर। कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप जाएगा -1, अगर 2 लाइंस पैरेलल है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होगा माइनस, वो पैरेलल है तो स्लोप से इक्वल, परपेंडिकुलर प्रोडक्ट -1, राइट। तो क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा ये वाला। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व एट व्हिच टेंजेंट इज पैरेलल टू द chord formed by joining the point। कर्व कितना है भाई, कर्व है y इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। कर्व क्या है, x माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे dy/dx क्या हो गया, दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपका क्या है, दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy/dx क्या बनेगा, 2 x - 2 का डेरिवेटिव 1। ठीक, 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, कॉर्ड का पॉइंट ए है, कॉर्ड का पॉइंट क्या है बेटा जी 2,0, बी पॉइंट है बेटा जी 4,4। अब स्लोप ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड क्या है, कॉर्ड एक लाइन है, लाइन है तो लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x, 4 - 0 अपॉन 4 - 2, 4/2 आपका क्या आ गया, दिस विल बी योर इक्वल टू 2, राइट। स्लोप ऑफ कॉर्ड आ चुका है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेंजेंट भाई साहब जो हैं वो पैरेलल टू कॉर्ड,
स्लोप ऑफ कॉर्ड के लिए हमने फॉर्मूला यूज करा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये पॉइंट राजे x1 कॉमा y1 हो गया, ये वाला पॉइंट आपका x2 कॉमा y2 हुआ, वहां से आपने स्लोप निकाला। अब टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड, तो भाई यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट है 2 ब्रैकेट x माइनस 2। स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या है 2, x माइनस 2 क्या बना 1, x विल बी 3, x की वैल्यू 3 आ गई। आपको पॉइंट चाहिए, पॉइंट कहाँ चाहिए, ऑन कर्व। तो जब भी पॉइंट की इक्वेशन निकालनी है तो आप किसे यूज करेंगे, कर्व को यूज करेंगे। तो उस पॉइंट को निकालने के लिए पुट x इज इक्वल टू 3 इन y इक्वल टू x माइनस 2 का भाई होल स्क्वायर। y क्या हो गया 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, y गोस टू बी। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट है 3,1। आप 3,1 यहाँ डाल के चेक करिए, स्लोप क्या आएगा 2। दोनों का स्लोप हमने इक्वल रखा था, इक्वल प्रूफ हो भी रहा है। बात समझ में आई, क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एट व्हिच टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। टेंजेंट जब भी पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो dy बाई dx 0। टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो कंडीशन क्या है, dy बाई dx को आपको 0 रखना है। y क्या है भाई x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यहाँ पे dy बाई dx क्या हो जाएगा 2x माइनस 2। टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस dy बाई dx 0, 2x माइनस 2 0, 2x हो गया 2, x हो गया 1, x 1 है, y क्या होगा, y है आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, 1 माइनस 2 प्लस 3, y है 2। टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, बताता हूँ एक सेकंड। 1 कॉमा भाई ये कर्व है टेंजेंट पैरेलल टू x, तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस के तो ये हो गया ना 1 कॉमा। टेंजेंट यहाँ से बढ़ रहा है, टेंजेंट थोड़ा x एक्सिस से पास हो रहा है, तो 1 कॉमा 2 हो गया। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। अब ये पॉइंट डाल के देख लो, x के लिए 1 डालो, dy बाई dx क्या आ रहा है 1। ठीक, अब यहाँ पे अगर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस बोल, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस बोलता तो हम करते dx अपॉन dy को 0। क्वेश्चन में तो पैरेलल टू x एक्सिस बोला है हम, लेकिन पैरेलल टू y एक्सिस में करते dx बाई dy 0। dx बाई dy 0 होता तो क्या हो जाता 1 अपॉन 2x माइनस 2 0। ये पॉसिबल नहीं है, तो नो टेंजेंट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। इस केस में कोई भी टेंजेंट, इस क्वेश्चन में कोई भी टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात, आया समझ में। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन। अब टेंजेंट पैरेलल टू लाइन है तो माइंड मैपिंग कैसे हो गई, माइंड मैपिंग करेंगे तो कैसे देखोगे, माइंड मैपिंग में कह रहा है स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल है। लाइन मैपिंग पे देखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल है। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आप बता दोगे dy बाई डी एक्स है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आप निकालोगे dy बाई डी एक्स ऑफ। स्लोप ऑफ लाइन के लिए भी क्या कर दो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लाइन कर दो। नहीं तो अगर लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी होती है तो माइनस a बाई बी आपका स्लोप ऑफ लाइन होता है, ये फॉर्मूला होता है। आप लाइन का डेरिवेटिव करके भी कर सकते हो इस तरीके। ठीक, तो कर्व क्या है आपके पास, कर्व है x क्यूब
माइनस 3x² प्लस 2x dy/dx 3x² माइनस 6x प्लस 2। लाइन की इक्वेशन क्या है? y माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। माइनस a/b से कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस 2/1 2, और y जो है वो आपका 2x माइनस 3। आप dy/dx भी करोगे तो क्या आएगा? वो आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन इज पैरेलल टू टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ लाइन बेटा जी स्लोप ऑफ कर्व के इक्वल चला जाएगा। तो क्या बनेगा? 3x² माइनस 6x विल बी इक्वल टू प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 2, 2 कैंसिल, 3x² माइनस 6x 0, 3x कॉमन ले लो, x माइनस 2 0 जाएगा। x या तो 0 है या x आपका 2 है। x अगर 0 है तो y भी 0 होगा। 0,0 एक पॉइंट पॉसिबल है बेटा। 8 माइनस 3 इंटू 4 12 प्लस 4 y अगेन 0। तो 2,0 0,0 से जब बनाओगे बादल आए। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आया समझ में? फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच टेंजेंट, टेंजेंट मींस लाइन, टेंजेंट क्या है? बार बता रहा हूँ, लाइन है, इज इक्वल इंक्लाइन टू एक्सिस। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? व्हेन टेंजेंट लाइन या कोई नॉर्मल इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ एक्सिस है तो उसका स्लोप हो जाएगा प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच टेंजेंट इज इक्वल इंक्लाइंड टू एक्सिस। तो आपको गिवन है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है बेटा जी वो आपका +1 या -1 के इक्वल है। ठीक है, ये ध्यान रखना ना। √x प्लस √y इक्वल टू 4। स्लोप ऑफ टेंजेंट +-1 मतलब कि dy/dx की वैल्यू क्या है? +-1। √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, √y का डेरिवेटिव dy/dx इक्वल्स टू 0। dy/dx माइनस √y अपॉन √x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस √y अपॉन √x, एक बार +1 स्क्वेयरिंग कर दो, y इक्वल टू x। पहले +1 से सॉल्व कर रहे हैं। y इक्वल टू x हो गया, y इक्वल टू x है तो पॉइंट क्या हो गया? √x प्लस √y आपके पास 4 है, माइनस √y √x, y इक्वल टू x आ जाएगा। √x 4 2 x इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। और एक पॉइंट तो हो गया आपके पास 4,4। और दूसरा केस माइनस √y अपॉन √x इक्वल्स टू -1 कट गया। अजय y अपॉन x दोबारा से 1, y जो है वो x है, देयरफॉर पॉइंट अगेन 4,4। अगेन 4,4 एक पॉइंट है जिसपे टेंजेंट जब बनाओगे दैट इज इक्वल इंक्लाइन टू बोथ द। इसमें स्क्वेयरिंग करी बेटा, बोलता रहा हूँ। यहाँ पे प्लीज ध्यान से देख लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ी डायरेक्ट कर दी। -√y/√x इक्वल्स टू 1, स्क्वेयरिंग कर दीजिए, y अपॉन x 1 आएगा, y इक्वल टू। कैलकुलेशन थोड़ी कैजुअली कर दी मैं। कह रहा है शो दैट टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। जब कह रहा है टेंजेंट पैरेलल है, दो पॉइंट पे प्रूफ करना है। टेंजेंट क्या है? लाइन। लाइन पैरेलल कब होते हैं? जब उसके स्लोप्स
सेम होते हैं, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे y आपको गिवन तो है भाई, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रशाल जी। 12x² dy बाई डी एक्स 21 इंटू 4 84 dy बाई डी एक्स 21 इंटू 4 84। दोनों पॉइंट पे स्लोप क्या है, इक्वल है, तो इसलिए क्या है, पैरेलल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व 3x² माइनस y² इक्वल टू 8 विच आर पैरेलल टू द लाइन। आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स निकालने हैं जो इस लाइन के पैरेलल है, तो ध्यान दीजिए। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पैरेलल है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो आपका स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, इसको इक्वेट करके आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो। आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से आप स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लोगे, और इक्वेशन क्या बन जाएगी नॉर्मल की, y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स एक्स माइनस x1। तो पहला हम लोग कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं। कर्व क्या है आपके पास, कर्व है 3x² माइनस y² इक्वल टू 8। डिफ्रेंशिएट करोगे 6x माइनस 2y dy बाई डी एक्स 0, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स 6x y, अब आपका एक सेकेंड, dy बाई डी एक्स क्या हो गया 3x अपॉन वाई। अब आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या जनरेट हो रहा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1 अपॉन dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू -y अपॉन डी एक्स माइनस y अपॉन डी एक्स। तो बात समझ में आई, यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया -y अपॉन 3। लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन है आपके पास x प्लस 3y इक्वल टू 4, 1 प्लस 3 dy बाई डी एक्स 0, dy बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन 3। नहीं तो आप डायरेक्ट -a बाई बी वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -y अपॉन 3x माइनस 1 बाई 3, तो y विल बिकम x, ये कंडीशन है। अब पॉइंट निकालने के लिए आप किसे यूज़ करेंगे, कर्व को यूज़ करेंगे। तो कर्व आपके पास था 3x² माइनस y² इक्वल टू 8। आप पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू x, 3x² माइनस x² इक्वल टू 8, 2x² रजे 8, x² आप लोगों का हो जाएगा बेटा जी 4, x हो गया +2, x आ गया -2, x 2 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है इधर -2। तो पॉइंट क्या हो गया 2, 2 -2, -2। इन पॉइंट पे जो नॉर्मल्स बनेंगे वो इस लाइन के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बोल रहा था, और इक्वेशन पहला केस जो है उसमें पॉइंट क्या है 2, 2। और अब आप केयरफुली ध्यान दीजिए, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या था, तेरा नॉर्मल का स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ लाइन। तो यहाँ से आप स्लोप ऑफ नॉर्मल जो यूज़ करोगे उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है
1 बाय, यही तो आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल के इक्वल है, राइट पुण्या? यही तो आपका क्या है बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन क्या हो जाती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x, y माइनस 2 माइनस 1/3 x माइनस 3y माइनस 6 माइनस x प्लस 2 3y प्लस x, हाँ जी। और सेकेंड केस के लिए क्या हो जाएगा, y माइनस माइनस पॉइंट क्या है, -2 -2, और स्लोप क्या है -1/3, y प्लस 2 -1/3 x प्लस 2 3y प्लस 6 माइनस x माइनस 2 x प्लस 3y प्लस 8 0, और यहाँ से क्या है x प्लस 3y माइनस 8 0। आप अगर 10th वाले मेथड से देखें, a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइंस टू बी पैरेलल। ठीक, आगे समझ में? क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, कौन सा पॉइंट पे, वेयर अ कर्व इज कटिंग x एक्सिस, वेयर कर्व इज कटिंग x एक्सिस। बेटा ध्यान देंगे, पुण्या मुदत, व्हेन कर्व कट्स x एक्सिस तो y क्या होगा राजे, 0 होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसकी कंडीशन आपको गिवन है, और वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की कंडीशन क्या है, वेयर द कर्व इज कटिंग x एक्सिस। व्हेन द कर्व इज कटिंग x एक्सिस y क्या रहेगा राजे, 0 रहेगा। 0 इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3, 0 इक्वल x माइनस 7, x इक्वल्स टू 7, x आ गया 7। तो आपका इस कर्व के लिए जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या हो गया, 7,0। आपको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ चुका है 7,0, और वो कहाँ से आया, वेयर कर्व इज कटिंग x एक्सिस। व्हेन अ कर्व इज कटिंग x एक्सिस तो y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो 0 रखने पर x की वैल्यू 7, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 7,0। अगला पॉइंट देखिए, अगली चीज है आपके पास, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए स्लोप चाहिए। y जो था x माइनस 7 x माइनस 2 x माइनस, राजे dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसमें लगेगा क्वेश्चन रूल, x माइनस 2 x माइनस 3 एज इट इज, x माइनस 7 का डेरिवेटिव 1 माइनस ब्रैकेट में x माइनस 7 डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 2 x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। आपको dy बाई डी एक्स कहाँ निकालना है, एट x इज इक्वल्स टू 7, कहाँ निकालना है, एट x इज इक्वल्स टू 7 पे निकालना है। आप x की वैल्यू 7 डालो, 7 माइनस 2 5 इंटू 4 माइनस 0 अपॉन 5 इंटू 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 7 0, 5 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 4 स्क्वायर, 20 अपॉन 20 का स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, 1/20। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, 1/20। अब आपके पास स्लोप क्या है, स्लोप डी वाई बाई डी एक्स जो है वो है 1/20, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है 7,0। इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 डी वाई बाई डी एक्स x माइनस x1, y माइनस 0 1/20 x माइनस 7, 20y इक्वल्स टू x माइनस 7 x माइनस 20y माइनस 7
ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। क्लियर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दी कर्व निकालना है। कर्व आपके पास ये रहा एंड कर्व पैरेलल टू लाइन है, तो कॉन्सेप्ट क्या बनता है, कॉन्सेप्ट बनता है टेंजेंट वो जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल है। उससे आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा और स्लोप तो मिल ही जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको पता है y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस, तो y क्या है बुनियादी, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस डी वाई बाई डी एक्स आप करेंगे क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 2। लाइन की इक्वेशन क्या है बेटा, लाइन है x प्लस 14y प्लस 4। इसका स्लोप आप डी वाई बाई डी एक्स से भी निकाल सकते हो और इस फॉर्मूला से भी, -1/14। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या, -1/dy बाई डी एक्स -1/14 -1/3x स्क्वायर प्लस 2 -1/14। सॉल्व करके 3x स्क्वायर प्लस 2 3x स्क्वायर 12 x स्क्वायर 4 x है 2 x है माइनस, x हो गया 2 x आ गया -2। अब y क्या होगा, y कहाँ से निकलेगा भाई, y निकलेगा कर्व से। y क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, y क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब क्या बनेगा 8, x इज इक्वल टू 2 है 8 प्लस 4 प्लस 6 y इक्वल टू 18। तो एक पॉइंट हो गया 2,18 -18 और इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में निकाल नॉर्मल में निकाल रहा हूँ। आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1/14। इक्वेशन क्या हो जाएगी, y -18 -1/14 x। एक सेकेंड केस और देखते हैं। सेकेंड केस क्या है भाई, x है -2 तो y क्या हो जाएगा, -8 -4 प्लस y इक्वल टू -6। स्लोप क्या है, स्लोप तो -1/14 ही था, y प्लस 6। फॉर्मूला जो यूज हो रहा है वो ये हो रहा है y माइनस वाई वन स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस एक्स -1/14 x प्लस 2 14y प्लस 84 माइनस x माइनस x प्लस 14y प्लस 86 0, x प्लस 14y प्लस 86 0 के इक्वल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आया समझ में। चलो थैंक यू एवरीवन।